राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आखिरकार ये ऐलान कर दिया कि अब वो और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। पशुपति पारस ने अपने भविष्य की राजनीति को लेकर खुले मंच से ऐलान किया कि उनकी पार्टी अब वहीं रहेगी जहां सम्मान मिलेगा। एनडीए छोड़ने का ऐलान करने वाले पारस ने महागठबंधन खेमे के साथ जाने को लेकर अपने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन ये दावा जरूर करते रहे कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। चुनाव के पहले जहां कहीं भी गठबंधन होना होगा वो सम्मान के शर्त पर होगा। पशुपति पारस का ये ऐलान साफ बताता है कि एनडीए में उनके लिए भविष्य की राजनीति नहीं बची थी और इस गठबंधन से अलग होने का ऐलान करने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं बचा था। उन्होंने एनडीए से बाहर होने का ऐलान भले ही अब जाकर किया हो, लेकिन इसकी पटकथा लगभग साल भर पहले ही लिखी जा चुकी थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त जब पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी तो वो खूब नाराज हुए थे। पारस ने इन सब के लिए अपने भतीजे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहराया था और मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव होने तक पशुपति पारस इस इंतजार में बैठे रहे कि शायद भतीजे चिराग और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में सफलता नहीं मिले। पारस को उम्मीद थी कि अगर चिराग असफल हुए तो वापस एनडीए गठबंधन में उनका कद बड़ा होने की संभावना बची रहेगी। हालांकि चिराग और उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। नतीजा ये हुआ कि चिराग चुनाव जीतकर पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मोदी कैबिनेट में उन्हें वही मंत्रालय दिया गया जो कभी उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास हुआ करता था। एनडीए में चिराग पासवान की वापसी और उनके बढ़ते कद ने पारस की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका दिया। बीजेपी से नाउम्मीद हो चुके पशुपति पारस ने आखिरकार लालू दरबार का रुख किया। कभी दही चूड़ा भोज तो कभी इफ्तार की दावत पर लालू यादव से पारस की मुलाकात होती रही, लेकिन उन्हें महागठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई ठोस ऑफर अब तक नहीं मिला है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6 से 7 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में पशुपति पारस के सामने ये राजनीतिक मजबूरी रही कि वो खुले तौर पर एनडीए से बाहर आने का ऐलान करें और अपने नए राजनीतिक विकल्प की तलाश करें। पारस के सामने अपनी राजनीति बचाने के साथ साथ पार्टी को बचाए रखने की भी चुनौती है। संगठन कैसे बिहार के सभी जिलों में बना और बचा रहे, ये भी उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। जाहिर है इसलिए अब पारस सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी का दावा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान ने चाचा पारस को एनडीए छोड़ने के लिए आखिर मजबूर कैसे किया। आपको बता दें, पार्टी और परिवार में टूट के बाद एक तरफ जहां चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनकर रामविलास पासवान की विरासत का असली उत्तराधिकारी होने का दावा करते रहे, तो वहीं चिराग पासवान विरासत की लड़ाई के लिए बिहार की सड़कों पर संघर्ष करते रहे। पारस भले ही केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बने हुए थे, लेकिन चिराग की बढ़ती लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता पर बीजेपी की भी नजर थी। विरासत के उत्तराधिकार को लेकर पारस का दावा धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और चिराग अपने साथ न केवल पासवान जाति बल्कि दूसरी जातियों के युवाओं को भी गोलबंद करते गए। पार्टी और परिवार में उत्तराधिकार की लड़ाई में चिराग बड़ी बढ़त हासिल कर चुके थे। लिहाजा बीजेपी ने भी मौके की नजाकत देखकर पशुपति पारस की बजाय चिराग को एनडीए में तरजीह देनी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो एनडीए में चिराग की पार्टी को 5 सीटें दी गई। पारस को एनडीए में कोई भी सीट हासिल नहीं हुई। भतीजे चिराग ने अपने सियासी दाव से खुद को अपने पिता की राजनीतिक विरासत का वाजिब उत्तराधिकारी साबित किया। साथ ही अपने चाचा पारस को इस बात के लिए भी मजबूर कर दिया कि वो एनडीए से इतर कोई नया ठिकाना तलाश कर अपनी राजनीति बचाने का प्रयास करें। बिहार में साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की अहम भूमिका मानी जा रही है। बीजेपी ये मानती है कि जहां चिराग खड़े रहेंगे, पासवान जाति का एक मुश्त वोट वहीं पड़ेगा। हालांकि खुद चिराग के लिए भी आगामी विधानसभा चुनाव कई चुनौतियों से भरा होगा।